मुझे बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी की इस सभा में आने का। बिल्कुल, संत के बिना जीवन अधूरा है, ये संसार अधूरा है। और चाहे पहले देश की आज़ादी के पहले चाहे राजा महाराजाओं का राज रहा या अंग्रेजों का रहा, आपने संविधान की बात करी, संविधान हो चाहे हमारे धर्म ग्रंथ हो, चाहे गीता जी हो, भागवत जी हो, चाहे अन्य किसी संत की वाणी हो। इस देश में अनेक जातियाँ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म हैं और हम सब लोग मिलकर के रहें, यही हमारी देश की विशेषता है। और संविधान भी यही कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की विचारधारा हो, प्रेम की, सद्भाव की हो। और यही हमें ग्रंथ सिखाता है, यही हमें संत सिखाते हैं। और हमारा संविधान जो है वो भी यही दिखाता है कि हम सब लोग मिलकर के रहें, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम ब्यावरा शहर में, राजगढ़ जिले का शहर ब्यावरा, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वल्लभा भवन में एक दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान यहां पर राजगढ़ जिले के कांग्रेस से जनपद पंचायत के जिला अध्यक्ष अभी हमारे बीच मौजूद है। यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए थे, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे बीच एक कांग्रेस के ही हमारे जिला के जनपद अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जब आए हैं तो इनको कैसा लगा यहाँ पे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा चंदर सिंह। अच्छा सर, जैसे आप करते क्या अभी वर्तमान में? अभी मैं जिला पंचायत राजगढ़ का अध्यक्ष हूँ, जन सेवा के काम में लगा रहता हूँ। अच्छा सर, आप जिला पंचायत के अभी अध्यक्ष हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं। आप अभी आध्यात्मिक कार्यक्रम में अभी आए हो संत रामपाल जी महाराज जी के इस भव्य कार्यक्रम में, तो आप इस किस दृष्टि से देखते हो इसको? सामाजिक तौर से भी आप जुड़े हो? नहीं, बिल्कुल, संत की वाणी हमेशा जीवन का उद्धार करने वाली होती है और हर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है और जीवन में जीते जी एक सुख शांति प्रदान करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी की इस सभा में आने का। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु राजगढ़ ज़िले से आए हैं और बाहर से, प्रदेश के बाहर से भी आए हैं, सबको देखकर उनसे मिलकर के अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगा कि संत रामपाल जी की वाणी का लाभ हमारे ज़िले के सभी लोगों को मिले और जीवन में वो खूब उन्नति करें। सर, मैं दूसरा प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसे हमारा भारत का संविधान है और हमारा एक भगवानों का संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान है हमारा जो एक बुक है वो, और अभी हमारा जो देवी देवता का संविधान होता है शास्त्रों से कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानना चाहें तो अभी जो युवा पीढ़ी है जो अश्लीलता की तरफ आकर्षित हो रही है, तो इसको स्वच्छ समाज निर्माण करने में जो हमारे इस संविधान से रूबरू कराने के लिए क्या वाकई में ऐसे संतों का होना अनिवार्य है? बिल्कुल, संत के बिना जीवन अधूरा है, ये संसार अधूरा है। और चाहे पहले देश की आज़ादी के पहले चाहे राजा महाराजाओं का राज रहा या अंग्रेजों का रहा, हर राज्य में, हर समय में सतगुरु की, महात्मा संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश को, प्रदेश को, जनता को नई दिशा देने के लिए। आपने संविधान की बात करी, संविधान हो चाहे हमारे धर्म ग्रंथ हो, चाहे गीता जी हो, भागवत जी हो, या अन्य किसी संत की वाणी हो, ये सब हमें सिखाती है कि हमारा देश एक है। इस देश में अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म हैं और हम सब लोग मिलकर के रहें, यही हमारी देश की विशेषता है। ये सारे संत का भी वाणी का उद्देश्य भी यही होता है, सभी धर्म ग्रंथों का उद्देश्य भी यही होता है कि सबको जोड़ के चलो और अच्छे कर्म करो। और संविधान भी यही कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की विचारधारा हो, प्रेम की, सद्भाव की हो। और यही हमें ग्रंथ सिखाता है, यही हमें संत सिखाते हैं। और हमारा संविधान जो है वो भी यही दिखाता है कि हम सब लोग मिलकर के रहें, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। ये हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि अनेकता का मतलब है कि हमारे देश में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं और अनेक भाषा हैं। उसके बावजूद भी हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये हमारी भारत की विशेषता है, यही हमारे संविधान की विशेषता है, यही हमारी धर्म ग्रंथों की विशेषता है। और जो सच्चे साधु संत होते हैं वो भी यही उपदेश देते हैं कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और किसी की आत्मा को दुख हो, हमारे कर्म से किसी का दुख हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को नुकसान हो, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। यही उद्देश्य हमें सब हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। सर, जैसे अब आप कई सारे कार्यक्रम पे जाते हो, बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे, और आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हो, तो उस कंपैरिजन में आपको यहाँ कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल, जो मुझे यहाँ पर एक अनुशासन देखने को मिला कि आज यहाँ संत श्री रामपाल जी महाराज नहीं है, सिर्फ उनकी LED पर उनके प्रवचन चल रहे थे
और उस एलईडी में प्रवचन को इतना शांति से, इतने अनुशासन से और एक एकाग्रता के साथ जो सभी माताएं, बहनें, श्रद्धालु, सेवादार जो सुन रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग है, एक अकल्पनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। हमने प्रवचन देखे हैं और भी जगह जाते हैं, पर यहाँ पर मुझे थोड़ा एक अलग अनुभूति हुई, एक शांति, सुकून की अनुभूति। सर, माइंड में एक प्रश्न आया मेरे, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड में चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक नारा बनाया गया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे संत रामपाल जी महाराज जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन तक सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तो चलाई है, लेकिन उन गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाती है। तो उस विषय में क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों का सहायक बनकर मतलब एक सामने आ रहे हैं? बहुत अच्छा उन्होंने अभियान चलाया, मैं उनका स्वागत करता हूँ और ये पूरे देश में, हर प्रदेश में चलना चाहिए। आज भी हमारे क्षेत्र में, देश में, समाज में ऐसे कई लोग छूटे हुए हैं जिनकी दृष्टि सरकार की नहीं जा पाती है या किसी कारण से वो वंचित हो जाते हैं। और यदि किसी संत की अगर ऐसी दूरदृष्टि है कि किसी ज़रूरतमंद कोई गरीब का अगर मकान बन जाए, रोजी रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, शिक्षा अच्छी मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और जीवन में शिक्षा भी एक मंदिर के समान है। शिक्षा भी एक भगवान का रूप है जहाँ बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। यदि कोई संत शिक्षा के लिए आह्वान करता है तो हम उनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका ध्यान उस चीज़ की ओर गया कि हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है ना, भगवान सबके अंदर विराजमान है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और ये जो मुहिम चलाई है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये बहुत अनुकरणीय है, इसकी हम स्वागत करते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, धार्मिक संस्था है, सभी समाजों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, जहाँ पर उनको भी आगे आकर के शिक्षा और स्वास्थ्य के अस्पताल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, गरीबों को अच्छा चीज़ें दे, ये पहल उनकी अनुकरणीय है, तो सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। सर, जैसे एक चीज़ और, यहाँ पे हमें कहीं पे भी जातिगत भेदभाव नज़र नहीं आया और ना ही यहाँ पे कहीं पे भी मतलब छोटे, अभी आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को हाथ में ही नशा पाया जाता है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला देखने को, तो इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, पूर्व में भी हमारे देश में जब वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, इंसान कर्म के आधार पर अपना उसमें आ जाता था जातियों में। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण वर्ग में आ जाता था, जो रोजी व्यवसाय करते थे वो व्यापारी हो जाते थे, जो खेती बाड़ी करते थे या अन्य काम, जो कर्म के हिसाब से व्यवस्था बनी हुई थी, कर्म प्रधान व्यवस्था थी। ये तो बाद में जातियों में, धर्मों में बांट दिया गया है, पर भगवान के सामने, संत के सामने सब एक समान है, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। जिसके विचार साफ है, जिसके अंदर अच्छी भावना है, वो सबसे बड़ा उच्च है। और भले उच्च जाति में पैदा हुआ, जिसके विचार निम्न है, जिसके कर्म निम्न है, वो उससे बड़ा निम्न कोई हो ही नहीं सकता है, उससे तुच्छ कोई हो ही नहीं सकता है। तो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के संस्कार अच्छे हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अग्रणी है। और हम सब यही संदेश देंगे। हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, हमें आज़ादी जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने दिया है। और महात्मा गांधी ने तो उस ज़माने में सबको गले लगाया था, ठीक है। राम भगवान पैदा हुए थे तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, है ना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया था। तो जब हमारे ईश्वर जो धरती पर जन्म लिया है, उन्होंने कभी जाति में भेदभाव नहीं किया। तो आप और अपन कौन होते हैं भेद करने वाले? हमें सबको मिल के रहना चाहिए। और हाँ, यदि किसी से छुआछूत करना चाहिए तो गलत काम से करना चाहिए, गलत विचारों से करना चाहिए, और अच्छा कर्म करने वालों का हमेशा साथ देना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज वही नेक कार्य कर रहे हैं, मतलब स्वच्छ समाज का निर्माण। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज वही काम कर रहे हैं और कबीर साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत वो प्रेरित करती है कि कबीरा, जब मैं जन्मा मैं रोया जग हंसा। जब जन्म लेता है बच्चा तो वो जब जन्म के समय रोता है और उसकी खुशी में पूरा परिवार, पूरा सब समाज हंसता है, मतलब खुश होता है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ। तो कबीरा में जब मैं जन्मा मैं रोया जग हंसा, करनी ऐसी कर चलो मैं हंसू जग रोए। ऐसा कर्म हमें अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आपसे।